ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले कुछ महीनों से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूं और इच्छा है कि और भी श्रद्धालु होंगे, बहुत सारे भगवान शिव के करोड़ों है, तो उनके लिए भी ये एक कोशिश है कि उनको भी पता चले भगवान शिव की लीलाएं गाथाएं। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो चतुर्थ खंड कुमार खंड है उसका चतुर्थ अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो चतुर्थोध्याय। पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिक से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृत्तिकाओं के पास भेजना। नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप। कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिवजी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृत्तिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को ये समाचार ज्ञात ना हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती माता बोलती है, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ बिहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वो तेज मेरे उदर में ना जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वो तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वो तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की ये बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी ना निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वो दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वो प्रजा का बाधक है और रक्षक ना होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमश कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हो और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसने आपके तेज को छिपाया है वो पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी ना हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वो चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवताएं बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिपालन नहीं करता वो उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगता है जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोलती है, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है
वो अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी फिर से कहते हैं, देवादिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देव गणों को भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देव गणों, यदि मेरे तेज को देव गणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वो तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी है। आप लोगों से कोई बात छिपा नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा। भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा वो अमोघ है, ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया। अतः ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझ अबलोको क्षमा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कोपत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसीलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असह्य तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। फिर गंगा जी कहती है, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोलते हैं, हे शंभु, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वो तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोलते हैं, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोलते हैं, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की और जाती हुई कृत्तिकाएं उसे अपने घर ले गई। जल बोलते हैं, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृत्तिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोलती है, उन कृत्तिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोलती है, वे कृत्तिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्र से कभी ओझल नहीं करती है। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वो पोष्य पुत्र होता है। दिन बोलते हैं, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती है और स्वादिष्ट भोजन कराती है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, उन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सूदन शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदष्टं, महोन्मद, गोकर्णस्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लखशंक क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा।
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित उद्यत उन सभी शिवगणों ने कृत्तिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृत्तिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृत्तिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोलते हैं, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो, मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूं पर अजेय हूं। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वो मंगलमय वृत्तांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृत्तिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिवजी का तेज पृथ्वी पर गिरा। भूमि ने उसे अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रता पूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृत्तिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्रार्थ प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहर्ता शिवजी के पुत्र हो। ये कृत्तिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ है जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृत्तिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभु पुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगी का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगींद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर ना करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हत बुद्धि है जो आपको तत्वतः नहीं जानते हैं। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वो सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसीलिए आपको प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्रात, क्रमवश जिन लोगों का जिन जिन योगियों में जन्म होता है
उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। यह सभी कृत्तिकाएँ ज्ञानवती है, योगिनी है और प्रकृति की कलाएँ है। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसीलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे संबंध है। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएँ है। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है, वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता है। जिस प्रकार कृत्तिकाएँ सर्वसम्मति से मेरी माता है। आप महान है, शिवजी के पुत्र के समान है और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर कृत्तिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय अथो पंचोम अध्याय में पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का आधिपत्य प्राप्त करना। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हरि शंभो।